हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, आज से पहले वो पढ़ा था 5 पार्ट मैंने पॉलिनोमियल का आप लोग के लिए अपलोड किया यूट्यूब पे, वहां पे समझो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं हेडिंग को देख लेता हूँ क्या होता है, इस बार मैं इससे आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब सबको पता होगा, पेयर कहीं भी होता है जोड़ी, मतलब दो। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी कि लीनियर मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। इक्वेशन मतलब होता है जो LHS इज इक्वल टू RHS हो, जो 0 के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में, आपको मैंने वेरिएबल भी बता दिया था और कांस्टेंट भी बता दिया था बच्चों। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी कि x, y, z, इसको हम मतलब वेरिएबल कहते थे। और कांस्टेंट क्या होता था बच्चों, कांस्टेंट वो चीज जो वैल्यू फिक्स होता है, जैसे न्यूमेरिक टर्म्स 1 2 समथिंग जो भी है, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, तो उसको हम क्या कहते थे, कांस्टेंट कहते थे। और वेरिएबल मैंने बता दिया, जिसकी वैल्यू वेरी करता हो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो आप लोग को ये हेडिंग समझ आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा। कैसा इक्वेशन रहेगा, तो लीनियर इक्वेशन रहेगा। क्लियर बच्चों, इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन जो पढ़ना है, टू वेरिएबल में पढ़ना है और पेयर में पढ़ना है, यानी कि दो रहेगा लीनियर इक्वेशन। तो इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये देखो x का मैक्सिमम पावर 1 है, y का मैक्सिमम पावर 1 है और c1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। a क्या है, a1 क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे पेयर लगा हुआ है, इसका मतलब हमें दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो दूसरे इक्वेशन का नाम मैं डालता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड बच्चों, क्लियर ना। ओके, अब हम देखते हैं कि उसमें और क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो अपने पास दो मेथड होता है, फर्स्ट मेथड जो है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड जो होता है अलजेब्रिक मेथड। तो हमें यहाँ पे दोनों मेथड पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की हम दो मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन सा, ग्राफिकली मेथड। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्राफिकली मेथड, और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है बच्चों। अब जो है ग्राफिकली मेथड से हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व करने का मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमें x y का वैल्यू बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो मैंने ग्राफिकली मेथड से भी फाइंड कर सकता हूं और अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी कितना आता है, मतलब मेथड, अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी 3 मेथड है। ठीक है बच्चों, 3 टाइप्स बोल सकते हो। तो अब है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड देखेंगे होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये बच्चों फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अलजेब्रिक के अंदर हमें 3 मेथड हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस बार जो है एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पे ये दो मेथड सीखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों, तो इससे पहले हम कुछ और चीज सीखेंगे पहले, उसके बाद हम इस पे आएंगे, अलजेब्रिक पे आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक मेथड के अंदर कितना टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में कट गया है। तो ये दो मेथड मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आप लोग को। अब देखो ग्राफिकली मेथड के अंदर एक ही है कि हम उसे मतलब ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों इस बार अब हम देखेंगे आगे कि अपना क्या है, ये चीज यहाँ पे समझ आ गया।
और बच्चों मैंने इससे पहले वाले पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, उसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो एक इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और एक इसका बनेगा। तो यहां से अपने पास कितना लाइन आ रहा है, 2 लाइन आ रहा है, एक लाइन इसका बनेगा कोई सा और एक लाइन इसका बनेगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों आप लोग को कि यहाँ पे 3 सिचुएशन बन सकता है। ठीक है बच्चों, क्या बन सकता है, 3 सिचुएशन बन सकता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं हम, ये है अपना एक्स एक्सिस, सॉरी ये है वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, बीच में क्या कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये आपको बच्चों एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों का जो लाइन बनेगा, मतलब इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी कि अपने पास 2 लाइन बनेगा। तो इसमें कंडीशन जो बनेगा, या तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन सकता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो इसके लिए अपने पास इक्वेशन कैसा होगा, मैं वो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि इस कंडीशन में अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है तो इस कंडीशन में अपना इक्वेशन कैसा रहेगा। इस कंडीशन में जो इक्वेशन रहेगा ना आपके पास, वो होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ आ गया बच्चों। a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर मैं इसको एग्जांपल लेके बताऊं आप लोग तो यहाँ पे समझना, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 3x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर बच्चों। तो अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का मेरे को बताओ कि इसका जो लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप कैसे चेक करोगे। आप देखोगे ये वाला कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 जब नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब ये आपस में बराबर नहीं होगा तो लाइन अपना कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्लियर बच्चों, अपना जो लाइन बनेगा कैसा लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर पे। क्लियर ना। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये एग्जांपल लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 करो। a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये वाला नीचे वाला। b1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट का कोएफिशिएंट ऑफ y, और b2 क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड का कोएफिशिएंट ऑफ y। a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है बच्चों, 5/8 आ रहा है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि a1 जो है a2 के a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, ये 5/8 है। 2/3 5/8 के बराबर नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप लोग बिना ग्राफ बनाए ये चीज बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर ना। अब हम देखते हैं मतलब सेकंड क्या होता है। सेकंड जो है अपना कैसा सिचुएशन रहेगा, ये समझ आ गया सबको। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे अब सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन जो है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपस में तीनों बराबर है, तो कैसा सिचुएशन बनेगा अपना ग्राफ का। इस टाइम क्या होगा, अपना जो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि एक लाइन आपने बना लिया ऐसे और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि हर एक पॉइंट पे ये जो लाइन है कट रहा है, हर एक पॉइंट पे लाइन कट रहा है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कटने का मतलब क्या हुआ, इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। इससे पहले वाला जो मैंने बताया था आप लोग को कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो मैंने क्या बोला था आप लोग को, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है
इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब, ठीक है बच्चों, A1 अपॉन A2 जो है नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये चीज मैंने पहले बता रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट पे कट हो रहा है ना, अगर एक पॉइंट पे कट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, समझ लो ना। वन सॉल्यूशन का मतलब x और y की जो वैल्यू फाइंड होगी वो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक पॉइंट पे कट रहा है। लाइन जो बनता है किस चीज से बनता है, लाइन जो है पॉइंट से मिलकर बनता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहा है, कितने पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट पे काट रहा है। बहुत सारे पॉइंट पे काटने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो x और y का जो वैल्यू फाइंड होगा वो बहुत सारा फाइंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब है तीसरा कंडीशन। यहाँ पे तीन कंडीशन मैंने बोला है, तो मैंने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड देखो बच्चों, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होगा, ये एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे नहीं काटेगा। पैरेलल मतलब सब समझते हो, इसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्लियर ना। तो इसी को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी पीछे बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को नहीं कट करेगा। क्लियर बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं होगी। क्लियर ना, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। यहाँ पे अगर एक लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट होने का मतलब एक पॉइंट पे कटना, अगर एक पॉइंट पे कट रहा है तो वन सॉल्यूशन, अगर डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स पे कट रहे हैं तो मैनी सॉल्यूशन, अगर एक भी पॉइंट पे नहीं कट रहे हैं इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। पैरेलल मतलब ऐसा कुछ होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों ना। देखो हमने तीन कंडीशन पढ़ा था, अगर मैं एग्जांपल लिख दूं तीनों का तो इसका एग्जांपल देखो। फर्स्ट वाले का मैंने एग्जांपल बता दिया था, सेकंड वाले का आप लोग एग्जांपल देख लो फटाफट। यहां पे मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और इसका मैं लिख रहा हूं 4x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर इसका A1 अपॉन A2 निकालोगे, B1 अपॉन B2 निकालोगे, C1 अपॉन C2 निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, इक्वल होगा। देखो A1 अपॉन A2 निकालो, 2/4 होगा, 2 2 जा 4। B1 बाय B2 निकालो बच्चों, आप लोग भी करो साथ साथ, 4 अपॉन 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1/2 होगा। और C1 अपॉन C2 क्या होगा बच्चों, 8 अपॉन 16 यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां भी 1/2 आ रहा है, यहां भी 1/2 आ रहा है, यहां भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, A1 अपॉन A2 जो है आपस में B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के बराबर है। अगर तीनों बराबर होगा तो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट होता है, इसका ग्राफ बनाओगे आप तो आपको पता रहेगा, इसका ग्राफ बनेगा एक दूसरे पे बनेगा, एक के ऊपर एक रहेगा। क्लियर। अब बच्चों में एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोग को। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। दोनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तो ये भी देख लो। इसका एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल जो होगा बच्चों, यहाँ पे मान लो 2x ही लेता हूँ, 2x प्लस 4y इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ये आपस में बराबर नहीं होगा, सॉरी ये एग्जांपल नहीं, 2 यहाँ पे 3 नहीं लेना, 4 ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखो कोई, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लो, अब हो जाएगा। देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 आप लोग को क्या दिख रहा है, 2/4 दिख रहा है ना। A और A2 क्या होता है, A1 क्या होता है, 2 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और A2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन का होता है। तो 2/4 लिखा मैंने, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। अब देखो बच्चों B1 अपॉन B2 क्या होगा, 4/8 यानी कि 1/2 होगा, काटो। और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, 7/-3। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये जो है थर्ड कंडीशन है अपना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। दिख रहा है ना, इसका भी बराबर 1/2, इसका बराबर 1/2।
तो a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा अपना पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। पैरेलल लाइन ग्राफ बनने का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये एक भी पॉइंट पे नहीं कट रहा है। क्लियर? और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ एक चीज और छूट रहा है बच्चों, मैं वो भी बता देता हूं। अगर आपका वन सॉल्यूशन हो रहा है या मैनी सॉल्यूशन हो रहा है तो इन दोनों कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है? और जहां पे नो सॉल्यूशन है इन दोनों कंडीशन को क्या कहेंगे? हम कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है? अगर आपसे पूछा है कोई ये तीनों ना पूछ के या ये तीनों ना पूछ के आपसे पूछे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर ये दोनों कंडीशन आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि भाई ये जो इक्वेशन मेरे को गिवन है वो कंसिस्टेंट है। समझ आ रहा है ना? कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया या तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इन दोनों जैसा इक्वेशन आपके पास है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो इन दोनों कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। या तो आप एक वैल्यू फाइंड हो सकता है एक्स वाई का, या मतलब मैनी वैल्यू हम एक्स वाई का फाइंड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या कहते हैं? जहां पे नो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों? तो अपना जो यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां से मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, 100% गारंटी दूंगा कि यहां से आपको मतलब 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, वही था। अब हम देखेंगे कि मतलब ग्राफिकली मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देखें आज हम देखते हैं, और इस पे जो है ग्राफिकली मेथड पे मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोग को, बस वहीं से आएगा। उसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो वहां पे आपको बस डिजिट चेंज मतलब आपको मिलेगा, और मैं कुछ चीज बता दूंगा उसमें, ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेगा और आप एग्जाम में 100% सही करके आओगे। अगर आप मेरी बात मानोगे तो 100% आपका ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होगा, बट आपको मेरी बात एक माननी पड़ेगी, मैं वो बताऊंगा कल के वीडियो में। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा मतलब ग्राफ के बारे में इंट्रो देख लेते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोगों ने 9th में सीखा था थोड़ा बहुत, हम यहाँ पे आज सीख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है? तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा बताता हूं मैं कैसे करते हैं, उसके बाद हम कल की वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। a1 अपॉन a1 x मत लिखो, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, एक समझ आ जाएगा आप लोग को अच्छे से। मानो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 है बच्चों। क्लियर ना? 2 इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, x की वैल्यू हमें लेट करना होता है। x की अब एक वैल्यू लेट करो और उसके बाद यहां से y निकालो। तो अब ऐसा करना कि 2x को उठा के उधर ले जाओ, 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस 2x अपॉन 4। ये तो सब कर लोगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, या तो आप अगर यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा तो आप क्या कर लोगे? कॉमन ले लोगे। यहाँ पे ये और का साइन है बच्चों, 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस x हो जाएगा अपॉन 4, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू क्या होगा? 4x माइनस 2। ठीक है बच्चों? ये क्या आ गया? ये अपना y इज इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 2 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे? हम x की वैल्यू पुट करेंगे, लेट कर लेंगे। x की 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, आप अपने आसानी के मुताबिक यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है? उसी तरह से आप क्या करोगे? आप यहाँ पे भी करोगे। 3x इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी y निकालना है ना, तो यहाँ पे y निकाल लेंगे। y क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ भी हम सेम वही अपने हिसाब से x की वैल्यू हम पुट करेंगे। x 0 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की 2 से 3 वैल्यू रखेंगे और y की भी 2 से 3 वैल्यू हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद यहाँ भी हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे हम। इससे जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी अपने पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, इसका भी एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही मतलब देखेंगे, और मैं कल जो करवाऊंगा आप लोग को ग्राफिकली भी करवा दूंगा, अलजेब्रिक का भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इस चैप्टर में। आज के बाद मतलब 2 क्लास और लूंगा इस पे, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक ये अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अभी फालतू चीजों में ना घुस के अभी अपने को पढ़ाई करना है और अच्छा मार्क्स एग्जाम में गेन करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।